अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुमन, तुम्हें पूरा यकीन है कि आरती बड़े पापा के पीछे गई है? हाँ अंशुमन जी, हमें तो यही लगता है। अगर वो उनके पीछे गई होगी ना, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कल रात हमला हम पे किसने करवाया था। चलिए। इतनी अजीब सी जगह पर आरती को किसने बुलाया होगा? क्या पता, चलिए चलकर देखते हैं। पापा, हमें बिल्कुल सच सच बताइएगा, कल जो रात सुमन पे हमला हुआ था वो आपने किया था। पापा हमें बताइए, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? पापा, आपकी चुप्पी से हमें यही लग रहा है वो हमला आपने ही किया था। जब कल रात आप हमारे कमरे में आए खिड़की के साइड से, तब आप हमला करके आ रहे थे ना सुमन पर। हाँ, सच बोलिए हमें। तुम सही कह रही थी सुमन, बड़े पापा घर पर ही छुपे हुए हैं और तुम पर हमला भी उन्होंने ही करवाया था। अंशुमन जी, जल्दबाजी में काम मत लीजिए, इन्हें खुद पूरी सच्चाई बता दीजिए और आरती दीदी को भी सुन लेने दीजिए कि सच क्या है। वो मैं तुम्हारे बाप का दोस्त हूँ और तुम्हारे ठीक आने के पहले तुम्हारा बाप मुझे छोड़ के भाग गया। इसका मतलब बड़े पापा फिर से भाग निकले? हेलो। हाँ बिटिया। कहाँ पे है आप पापा? बिटिया, वो माया के गुंडे लोग हमारे पीछे पड़ गए थे ना, तो हमें भागना पड़ा। क्या करते हम? पापा, सुमन के ऊपर हमला आपने ही कराया था। नहीं 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 बिटिया, कैसे बात कर रही हो? हमारा विश्वास करो, हम सुमन बहुरिया पे काहे हमला करेंगे भाई? तुम जल्दी से घर आ जाओ। कब आ रही हो घर पे? हम बैठ के समझाएंगे ना सारी बात तुम्हें। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, हम बस जल्दी से घर पर आते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। घर पे? इसका मतलब बड़े पापा इस वक्त घर पे हैं। हम चलते हैं और उन्हें वहीं धरते पूछते हैं। चलिए। मतलब 3 दिन से बड़े पापा हमारे घर में छुपे हुए हैं और हमें कुछ पता ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है सुमन? अंशुमन भैया, ये सौरभ जी के बुआ जी हैं। अरे बुआ जी, अभी तो आप आई हैं, 2-4 दिन रुक जाइए, फिर उसके बाद चले जाइएगा ना। अंशुमन जी, हमें पता है बड़े पापा किस रूप में हमारे घर में छुपे हुए हैं और उनका पर्दाफाश करने के लिए हमारे पास एक प्लान है। सुमन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसमें तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। अंशुमन जी, ट्रस्ट में हमें कुछ नहीं होगा। सुमन, हम अपना पूरा ध्यान रखेंगे और बड़े पापा को रंगे हाथों पकड़ने के लिए हमें ये करना ही होगा। ये खतरा तो उठाना ही होगा। अरे अच्छा हुआ आप सब आ गए। सवा मन का प्रसाद चढ़ाना है, मंदिर भी जाना है, देर हो रही है और वहाँ काफी चढ़ाई भी है, तो मुझे लगता है हमें निकलना चाहिए। बेटा अंशुमन, चढ़ावे का प्रसाद रखवा दिया ना गाड़ी में? जी पापा, चलिए जल्दी अब सब चलते हैं। अंशुमन जी, 1 मिनट। क्या हुआ सुमन? अंशुमन जी, हमारा पेट बहुत दुख रहा है, मरोड़ आ रही है पेट में। एक काम कीजिए, आप लोग मंदिर जाइए, हम यहीं घर पर रुक जाते हैं। सुमन, तुम अकेले कैसे मैनेज करोगी? मैं भी रुक जाता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं अंशुमन जी। नहीं अंशुमन, तुम लोग जाओ, हम यहाँ रुकते हैं सुमन के साथ। नहीं सर भीमा, आपने तो मन्नत मांगी, आपका जाना बहुत जरूरी है। सुमन, तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ के कैसे जाएंगे बेटा? अरे आप सब क्यों बहस कर रहे हैं? आप लोग जाइए, हम यहाँ पर है ना। हम वैसे भी जा नहीं पाएंगे, काफी दिनों से हमारे घुटने में दर्द है, तो पता नहीं घाटी चढ़ भी पाएंगे कि नहीं। हम सुमन बहुरिया का अच्छे से ध्यान रखेंगे, आप लोग जाइए ना। ठीक है बुआ जी। अंशुमन जी, आप और सर भीमा निश्चिंत होकर जाइए, बुआ जी हमें संभाल लेंगे। सुमन, अपना ध्यान रखना और कुछ भी हो मुझे फोन करना, ठीक है?
चलिए। चलिए। हाँ हाँ, जाइए जाइए आप। चलो अच्छे से दर्शन करिएगा, जल्दबाजी ना दिखाइएगा। सुमन बहुरिया, तुम यहाँ बैठ के आराम करो, हम तुम्हारे लिए स्पेशल काढ़ा बना के लाती हैं, ठीक है? बुआ जी जल्दी। हाँ बेटा, लाई लाई, लो पी लो जल्दी से, देखो पीते ही ठीक हो जाओगी। थैंक यू सो मच बुआ जी, आप सच में बहुत स्वीट है। इतने जल्दी इतना अच्छा काढ़ा बना दिया आपने। आप खड़ी क्यों, आइए ना, बैठ जाइए। बैठती है? अरे आप नीचे क्यों बैठेंगे, यहाँ ऊपर ही बैठ जाइए। नहीं नहीं, यहाँ ठीक है, हम गांव में भी नीचे ही बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम वैसे बुआ जी, आपको किसी ने बड़े पापा के बारे में कुछ बताया है? आप बड़े पापा को जानती हैं? सुमन बहुरिया, वो आरती बहुरिया के मुंह से एक बार सुना था, वैसे ज्यादा हमें कुछ पता नहीं है। अच्छा, वैसे आपको किसी ने ये बताया कि उन्होंने हमारे माँ बाबा की हत्या कितनी बेरहमी से की थी? पता है आपको, जानबूझकर उनको गाड़ी के नीचे कुचल दिया था। हमें तो कुछ नहीं पता। आपको कुछ नहीं पता, लेकिन हमें एक बात पता चली है। वो क्या है ना, हमें ये पता है हमारे माँ बाबा के कातिल जिंदा है, और एक और बात पता चली कि वो इस वक्त हमारे घर में ही छुपे हुए हैं। और तो और वो इस वक्त हमारे आंखों के सामने बैठे हैं। अच्छा, तो तुझे सब सच पता है। अब सच तुझे पता चल ही चुका है, तो तुझे मारना तो और भी आसान हो गया रे सुमन बहुरिया। हम समझ सकते हैं, आपके लिए तो बहुत आसान है ना किसी की हत्या करना। जितनी बेरहमी से आपने हमारी माँ बाबा को कुचला था, उतनी बेरहमी से आज हमें भी मार दीजिए। ये तो वक्त ही बताएगा रे सुमनिया कि कौन बचेगा और आज कौन मरेगा। आज तो तू गई काम से सुमनिया। बड़े पापा रुक जाइए।